में हमारे दो साथी जो दो जूनियर वकील है खालिद यूसुफ, इन्हें भी इन्वॉल्व किया गया था। हमने उनके एंटीसिपेटरी बेल मांगे थे। बदकिस्मत से अदालत ने वकील है वो इन्वॉल्व है, उनको सब मालूम था, तो पेश की ज़मानत देने से इनकार किया। हम हाई कोर्ट से रुजू हुए। बदकिस्मती से हाई कोर्ट ने भी हमारी एप्लीकेशन रुजू किया। ना सिर्फ रुजू किया बल्कि सरकारी वकील ने जो गुमराह किया मुंबई के कि इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे डाले हैं कि उसमें वो शायद शक है कि ये रोहिंग्या वो है। बहालात मजबूरी हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र रहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और स्पेशल लीव पिटीशन में इंटरिम बेल दी और 20 मई को वो समाअत के लिए रखी हुई। इस दौरान पुलिस ने दोबारा उसी पुलिस स्टेशन ने, छावनी पुलिस स्टेशन ने CR नंबर 51/2025 कुल 10 लोगों के खिलाफ रजिस्टर किया। उसमें भी खालिद यूसुफ का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जो पहले CR में जितने लोग थे कमोबेश सभी को इसमें ट्रांसफ़र किया गया और सभी के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ामात वही थे। इस दौरान में कमिश्नर मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर के हेल्थ डिपार्टमेंट के अब्दुल तवाब गजाला नामी लड़की जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, इन्हें भी अरेस्ट किया गया और कारपोरेशन के कुछ मुलाजमिन ने ऐसा जवाब दिया है कि जो कारपोरेशन का सील रहती है वो सील तवाब ने कहा था, उनके बोलने पे खालिद उमर के पास दिया और 8 दिन उनके पास थे, तो इससे उन्हें शक पैदा हुआ कि ये जो 9 से दाखिल किया गया वो बोगस बनाया गया। चूँकि एक क्राइम में तो इन्हें इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, दूसरा क्राइम रजिस्टर हुआ तो उसके लिए भी हमने फिर दोबारा पेशगी ज़मानत मालेगांव की सेशन अदलिया से मांगी। उसकी सुनवाई आज हुई। एडिशनल सेशन जज श्री भालकर साहब की रूबरू हुई। सरकार की तरफ से शिची रेरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जीरा किया। हमने उसमें एक बात रखी थी कि चूँकि दोनों FIR एक जैसे हैं और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को इंटरिम बेल दी है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का मसला हल नहीं होता तब तक हमारी इंटरिम बेल कंटिन्यू की जाए और बाद में फ़ैसला किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से उसकी सख्त मुखालफत की गई और अदालत ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि एक बेल एप्लीकेशन दाखिल होती है तो 8 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये आज ऑलरेडी 12-13 दिन हो गए, इसलिए मैं मुकम्मल समाअत के लिए तैयार हूँ। फैसला जो भी होगा, हमें भी कोई इत्तेबार नहीं था, हमें भी कोई इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हमने आज तफसीली जीरा किया, लेकिन इस जीरा के दरमियान जो ओरिजिनल पेपर्स बताए गए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ज़्यादातर इल्ज़ामात खालिद यूसुफ के ख़िलाफ़ है कि वे कॉरपोरेशन में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनके सबसे ताल्लुकात थे, एक वकील का वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं था। हमारा ये कहना था कि भाई वकील ने पुलिस स्टेशन में या जाना ऐसा कहीं रुका हुआ नहीं है, क्योंकि कई पिटीशन दाखिल करते थे। मौकिल जो रहते हैं बहुत से अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें मालूमात नहीं रहती, तो ये एक साथ पिटीशन रहते थे और ले जा के वहाँ दे रहे थे कि तुम जवाब दो। तो महज वहाँ गए उसका मतलब कुछ गलत काम करने के लिए गए, ऐसा नहीं है। और दूसरा कि ऐसा कई इल्ज़ाम नहीं है कि भाई इन्होंने कुछ उसके ऊपर बोगस बनाए ये किए, लेकिन कारपोरेशन के कुछ लोगों के जवाब है और भी कुछ लोगों के जवाब जो उनके ख़िलाफ़ है, तो उसके बुनियाद पे और चूँकि इससे पहले जो नायब तहसीलदार है वो अरेस्ट है, उनकी बीवी अरेस्ट है। बदकिस्मती से कुछ एजेंट और नायब तहसीलदार के बीच में पे फ़ोन से पैसे का लेन देन हुआ, उसमें करप्शन की भी केस लगाई गई। तो जाहिर है जहाँ 1 से 10 एक्यूज़ रहते हैं तो कोर्ट बारीकी से देखती है। इनके खिलाफ उतना नहीं है, लेकिन अदालत को दिखा कि बिला वजह इनके ऊपर झूठी केस नहीं की, क्योंकि एंटीसिपेटरी बिल में ये भी देखा जाता है कि भाई आपको बिला वजह इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए अदालत वो देती है। लेकिन अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि भाई इनके खिलाफ एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है इन्वॉल्वमेंट, और चूँकि अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, चार्जशीट चल रही है, इसलिए अदालत ने उनकी बेल नामंजूर किया है। जैसी बेल नामंजूर हुई, हमने खालिद साहब की हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए
पिटीशन पे काम शुरू कर दिया है। एक आध घंटे में इंशाल्लाह हमारी पिटीशन रेडी हो जाएगी। लेकिन चूँकि आज नकल नहीं मिली तो कल हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में बेल दाखिल कर देंगे और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी बेल देगी। और उसकी वजह ये है कि इससे पहले एक निवृत्ति बागुल की बेल यहाँ पहले रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम भी रिजेक्ट हुई, लेकिन सेकंड टाइम हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे के वो कबूल किया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि उस बेल एप्लीकेशन में CR नंबर 51/2025 छावनी पुलिस स्टेशन का CR है। इसके अंदर आरोपी नंबर 3 आसिफ अहमद नेहाल अहमद, इसकी जामीन की आज हेयरिंग थी DJ2 कोर्ट बालकर साहब की कोर्ट में। इसमें दोनों तरफ से सरकारी वकील की भी बहस हुई और दोनों का आर्गूमेंट सुनने के बाद में इस वक्त हमारे सीनियर ने कोर्ट को बताया कि ये आसिफ अहमद नेहाल अहमद का ये सिर्फ विक्टिम बना हुआ है, मतलब कि ये सिर्फ अप्लीकेंट था। अप्लीकेंट होने के लिए इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्स डॉक्यूमेंट थे वो इन्होंने खुद घर पर नहीं बनाए थे। इस तरीके का आर्गूमेंट डिटेल में किया। दोनों के आर्गूमेंट सरकारी वकील है, उनका जो स्पेशल सरकारी वकील है उनकी भी बहस सुना और हमारी बहस सुना, हमारे सीनियर की बहस सुना। दोनों की बहस सुनने के बावजूद उन्होंने बेल एप्लीकेशन जो है तो रिजेक्ट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, चार्जशीट कुछ दिनों में आने वाला है। उसके बाद में वापस से ये एप्लीकेंट जामीन का एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है।